अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमर ज़ैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ैब है। दोस्तों आज मेरे साथ खुरम भाई हैं रावलपिंडी से, और ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो ये ड्रॉप शिप होल सेलर हैं जो ऑलरेडी इनके साथ तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इनके साथ जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं। तो खुरम भाई से बात करेंगे और सारे वो क्वेश्चन जो आप लोगों के ज़हनों में हैं वो सब हम इनसे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हो सकता है कि इसका एक दूसरा पार्ट भी आगे बने, तो फिर जो है ना उसमें ये होगा कि खुरम भाई आपको जो प्रोडक्ट्स बिकने वाली इनके पास ज़्यादा है, काफ़ी प्रोडक्ट्स है, सब तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा देंगे। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार आपको कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। बाकी इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम सलाम उमर साहब, बहुत शुक्रिया जी। जी खुरम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा खुरम भाई, आप थोड़ा सा अपना तारफ़ करवाइएगा नाजरीन को, कि लोग जानना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा ताकि लोग डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करें। आप कैसे काम करते हैं, लोग कैसे आपके साथ जुड़ के अर्निंग कर रहे हैं? जी, हमारी हेड ऑफिस कराची में है, बट हम लोग इस वक्त जो रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग का जो काम हम लोग लेके हैं वो इस रावलपिंडी बहरिया टाउन के अंदर ब्रांच है हमारी, यहाँ से सारा ऑपरेट करते हैं। यहीं पे हमारा वेयर हाउस है और यहीं पे सारा इन हाउस स्टॉक रखा हुआ है जो सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का है। ऑलमोस्ट हमारे पास हर रेंज, हर कैटेगरी की डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो जनरल स्टोर टाइप की या जो आम मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स होती हैं उस टाइप की प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो भी उस तरह की या उस कैटेगरी की होती हैं जो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नज़र आएंगी या फिर एज सीन ऑन टीवी वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हमारे पास रेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह सब में है। मोबाइल एसेसरीज़ हैं, कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं, और गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं। इसके अलावा टॉयज़ की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, और हर चीज़ हमारे पास ऑलमोस्ट वसी रेंज में है, ताकि किसी को अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करना हो तो उसको अगर दूसरी प्रोडक्ट से या दूसरी कैटेगरी से इंटरेस्ट ना भी हो तो वो वहाँ से कंप्लीट डेटा हमारे पास से ले सकता है। सही और है, आगे वो सेल कर अपना मार्जिन रख के। सही है। तो अब लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको, मतलब आप कैसे काम करते हैं, और दूसरा लोगों को प्रॉफिट कैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा डिटेल में। देखें, ज्वाइन करना तो ऐसा जितना कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे पास तो एक टेलीग्राम का चैनल हम लोगों ने बनाया हुआ है। टेलीग्राम का चैनल जो है उसको तो मतलब टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको व्हाट्सएप पे अपना प्ले स्टोर से, और जब वो इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा सबसे पहला एक जो चैनल है जिसमें हम आपको रीसेलर के लिए जो ऑप्शंस हैं या गाइडलाइन जो है ना वो मिल जाती है, तो वो है रीसेलर गाइड। रीसेलर गाइड आप लिख के सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाता है। आपने उसको ज्वाइन करना है, स्टेप वाइज सारी चीज़ें हैं जिसको वन बाय वन आपने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, स्टेप 8-10 स्टेप्स होंगे, वो आपको पढ़ लेंगे तो सारे प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। और ये आप जुड़ गए। इसके बाद आपको 2-3 लिंक्स वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स की और दी हुई हैं जो हमने सेपरेट की हुई हैं, यानी हमारे पास जिसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो उसको हमने चैनल ही सेपरेट कर दिया है। यानी हमने टॉयज़ का एक सेपरेट चैनल बनाया हुआ है, और मोबाइल एसेसरीज और गैजेट्स का सेपरेट चैनल बनाया हुआ है, और एक जनरल प्रोडक्ट का जिसमें सारी मिलती जुलती मुख्तलिफ किस्म की आइटमें एक साथ हमने रखी हुई हैं। तो आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी तो हम सबकी कैटेगराइज करते हैं और सबका चैनल डिफरेंट कर लेंगे। तो एक दफ़ा जब आप ज्वाइन कर लेते हैं आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। तो डेटा यूँ है कि वो खाली ऐसा नहीं है कि एक तस्वीर दे दी और इसके नीचे प्राइस लिखी हुई है ना, हम लोगों ने इतना इजी किया है कि वो डेटा आपने सिंपल वहाँ से टाइटल आपको मिल जाएगा, उसकी कैटेगरी मिल जाएगी, उसके हाइलाइट्स मिल जाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसके साइजेस, उसके कलर्स, उसके फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रेडीमेड है। आपने सिर्फ सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और अपने अपने प्लेटफॉर्म पे लगा देना है। अब प्लेटफॉर्म क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोई वेबसाइट होगी, आप वहाँ पे लगा दें। आपके पास कोई अपना फेसबुक का पेज होगा, आपके पास इंस्टाग्राम का पेज होगा। लोग जो है वो कई जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से सेल कर रहे होते हैं। इवन के डिफरेंट जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे दराज है या और भी मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी आप लिस्ट कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, अपना मार्जिन रखें, और जब भी ऑर्डर आता है हमें फॉरवर्ड कर दें, हम सेम डे उसको शिप कर देते हैं। असल में मसला यहाँ पर ही आता है कि सेम डे कोई शिपमेंट नहीं कर पाता। तो हमारे पास क्योंकि सारा स्टॉक, सारी इन्वेंट्री इन हाउस है, अपने ही वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, और पैकिंग ये सारी चीज़ें हमारे पास एक सेपरेट सेटअप बना हुआ है पैकिंग चेकिंग का। तो वहाँ से जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो हम लोग पैक करके डिस्पैच करवा देते हैं दराज में या बाकी दूसरी जगहों पर, जो जो कोरियर जिनके अकाउंट्स होते हैं वो आके ले जाते हैं हमसे। सही है। तो रिटर्न का क्या तरीकाकार होता है?
रिटर्न का ये तरीका है कि देखें, जब भी आप दराज का स्टोर खोलते हैं या आप कोई अपना कोई और अकाउंट खोलते हैं यानी वेबसाइट वगैरह पे, तो आप एड्रेस हमारा देंगे ताकि जो भी आपकी कोरियर कंपनी होगी वो हमसे आके हमारे एड्रेस से कलेक्ट कर लेगी। सही है। और सिमिलरली अगर कोई रिटर्न होता है तो हमारे पास रिटर्न, तो डेली बेसिस पे जितने भी रिटर्न आते हैं वो सब हम अपने रीसेलर्स को उसकी पिक्चर बना के उसका बता देते हैं कि ये आपका रिटर्न आया है और आप बता दें कि क्या करना है। यानी कि अगर आपके नेक्स्ट ऑर्डर में उसकी अमाउंट एडजस्ट करनी है तो नेक्स्ट ऑर्डर में एडजस्ट कर देंगे, या फिर आपको रिफंड चाहिए तो इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट की डिटेल दे दें तो विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिफंड भी मिल जाता है। सही है। अच्छा, आपकी जेब से कुछ किसी किस्म की कोई रिस्क नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बोलेंगे अब ये मेरे सर पे आ गई, मेरे गले पड़ गया, मैं इसको कहाँ बेचूंगा, कैसे बेचूंगा। ये सारी हेडेक हमारी है, आपने सिर्फ सेल पे ध्यान देना है, बाकी रिटर्न आता है या कुछ भी आता है वो सब हम लोग वापस आपसे ले लेते हैं। सही है। लोगों की भी ज़्यादातर यही डिमांड होती है कि यार आपको पता है कि ज़्यादातर घर में जो लेडीज़ बैठी हुई हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं कि वो चाहती हैं कि अपने जो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो वो चाहती हैं कि हम भी उसके साथ कुछ हाथ बटाएं ना। अब उनका मसला यही है जो आपने सॉल्व कर दिया। उनका मसला ये है कि मार्केट कौन जाएगा, कहाँ से माल लेगा, कैसे पैक करेगा, कहाँ से भेजेगा, ये सारी फटीक आपने ले ली है। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्प है मेरे ख्याल में। तो बस टेबल टॉप की आपकी सारी कार्रवाई है और बाकी सारा हेडेक हमारे ऊपर आपने छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए कोई टाइम टेबल की पाबंदी भी नहीं है कि किस टाइम पे काम करना चाहिए। तो मुझे ये पूछना था, आपका अपना बिजनेस है, जितना टाइम डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बाकी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना है और सारी उसकी मार्केटिंग पे ध्यान देना, फोकस करना है। जितना मार्केटिंग पे एफर्ट्स करेंगे आपका उसकी सेल उतनी बढ़ती है। बाकी चीज़ों की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस भी बेस्ट है। आप बाकी दूसरों को कंपेयर कर लें जितने भी ड्रॉप शिपर हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक वजह ये पूछना था कि रिटर्न में जैसे दो तरह के रिटर्न होते हैं। एक रिटर्न तो वो होता है जो डिलीवरी फेल हो जाता है, जो कस्टमर घर पे नहीं था, कहीं दुबई चला गया, कराची चला गया, तो वो ऑर्डर रिटर्न हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल सही कंडीशन में होता है। तो उसके लिए आप जैसे बोल रहे हैं कि वो आपके पास आएगा तो वो कस्टमर से जब आपकी बात होगी रीसेलर से, तो वो या तो आप दोबारा भेज दें या आप पैसे वापस करना चाहें, तो ये तरीकाकार तो आपने ऑलरेडी बता दिया। अगर कोई ऐसा रिटर्न हो जो अगर डैमेज हो गया हो, या अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ख़राब हो गई, या कोई गलत साइज कस्टमर के पास चला गया, तो उस तरह अगर रिटर्न हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि अगर हमारी तरफ से उस प्रोडक्ट की पैकिंग ख़राब हुई है, सही है, और वो कस्टमर ने चाहे लिया नहीं लिया, रिटर्न आ गया, वो टूटा फूटा, वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग जिस तरह की होती है, एक प्रोफेशनल, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, एक अरसे से ये काम करें, तो हमें पता है कि किस आइटम की किस तरह की पैकिंग करनी है। सही है। तो हमें ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारी पैकिंग में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसीलिए हम जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि अगर हमारी वजह से कोई चीज़ रिटर्न आती है तो वो हम आपको फुल रिफंड करते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर की तरफ से वो चीज़ टूट फूट के आती है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम उसकी कंप्लीट वीडियो बनाते हैं, हम उसका आपको पूरा बताते हैं कि ये इस कंडीशन में गई थी। तो इतना तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आपको हम पे भी करना चाहिए कि मतलब ये हम लोग कोई मतलब अगरचे के डैमेज पीस है तो उसको तो हम रिटर्न रिफंड नहीं लेंगे। बाकी है कि अगर कोई जेन्युइन चीज़ है तो क्योंकि यहाँ से हम पूरा चेक करते हैं, एक एक चीज़ की सही तरीके से पूरी QC होती है हमारे पास, उसके बाद पैकिंग इस तरीके से होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई वो टेंशन नहीं होती कि ये कोई चीज़ डैमेज कंडीशन में पहुँचेगी। लेकिन रिटर्न अगर उसने खोल के या कोई गलत पैकिंग करके या तोड़ फोड़ के करके दे दी उसने, तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम कस्टमर को बता देते हैं, रीसेलर्स को बता देते हैं कि भाई ये इस तरह आया था, आप आगे क्लेम कर लें। सही है। अच्छा, जैसा कि किसी रिसेलर के पास ऑर्डर आया तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑर्डर, सही है, और आपको जब ऑर्डर वो बुक करवाते हैं तो उसके साथ वो पेमेंट भी करते हैं प्रोडक्ट की, बिल्कुल ऐसा ही है? सही है, हाँ जी बिल्कुल। अब वो पेमेंट करते हैं तो अब COD अकाउंट के लिए जैसे आप बताते हैं कि उनका अपना होता है रीसेलर का, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? अगर कोई मतलब किस कंपनी का ज़्यादातर आपके करीब में कौन सा है, या वो आप सारी प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारी शिपिंग कंपनियाँ हैं, तो कोई ऐसी शिपिंग कंपनी में ऑलरेडी किसी से रीसेलर का अकाउंट है तो इसके बारे में आपकी कोई क्राइटेरिया है कि कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास तो तकरीबन सारे शिपिंग कोरियर कंपनीज के आते हैं। हमारे पास TCS आता है, ट्रैक्स आता है, लेपर्ड्स आते हैं, MNP आता है, ब्लू एक्स आता है, फॉरेन कोरियर आता है, ट्रैक्स कोरियर आता है, कॉल कोरियर आता है, MXC कोरियर आते हैं, सब आते हैं। बट हम किसी को इसलिए सजेस्ट नहीं करते कि आप इस पे खोलें या उस पे खोलें, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक मिजाज है।
सही है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 नंबर 2 पे इस वक्त लेट सपोज अगर हम देखें तो लेपर्ड्स और टीसीएस हैं। तो अगर उसकी तरफ जाते हैं तो वो फिर इसके चार्जेस भी ज़्यादा हैं, वो कि उनकी सर्विसेज बहुत फास्ट और अच्छी हैं बट उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। तो कुछ रीसेलर्स ऐसे हैं कि वो बोलते हैं हमें उससे परवाह नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाएगा लेकिन हमें ऑल टुगेदर रेट अच्छा मिलना चाहिए ताकि मंथली एवरेज हमारी जो है वो अच्छी बन जाए, वरना तो हम सारा कमाते हैं जो वो तो कोरियर को दे देते हैं। तो फिर हम वो सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ऐसा है कि हम फिर रेफरेंस दे देते हैं जिस कोरियर भी कंपनी में इंटरेस्टेड हो अकाउंट खोलने में। मैं वही, तो अगर हमारे कोई रेफरेंस है तो हमारे नाम से। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि जो नए रिसेलर्स अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको आप क्या सजेशन देंगे कि कौन सी कोरियर कंपनी में उनको अकाउंट खुलवाना चाहिए? मतलब असल में वो इस वक्त बोलूंगा तो वो तो फिर उनकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग हो जाएगी ना। ये तो लेकिन ये है कि लेकिन ये कि अब वो डिपेंड करता है कि कौन क्या चाह रहा है। मतलब अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें महंगा वाला ही चाहिए तो फिर मैं सजेस्ट कर दूंगा कि ठीक है आप इस तरफ चले जाएं। बाकी अगर कोई बोलते हैं कि नहीं चीप सर्विस हो, प्राइस मुनासिब हो, बाकी ठीक है पहुंच जाए, 1-8 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो हम रिकमेंड कर देंगे। बाकी यही हैं जो मैंने नाम लिए ना, इन्हीं में से हैं ज्यादातर। बाकी अगर कोई और है हमें भी बताइए ताकि हम भी आगे जो है वो उनको बताएं, या कोई कोरियर कंपनी वाला अगर देख रहा है तो हमें अच्छे पैकेजेस हैं, हम तो अपने रीसेलर्स को आगे ऑफर कर देंगे कि भाई आप इनसे काम करें। हमारा कोई कमीशन या लेना देना तो है नहीं, हम तो सिर्फ रेफर कर देते हैं ताकि उनका काम ज्यादा से ज्यादा ईजी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कितना टाइमली पेमेंट करता है, मेन चीज ये है। सही है, उनको भी टाइम। अच्छा ये आप देखें जो सीओडी अकाउंट में मैंने देखा तो 2 तरह के होते हैं। एक तो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो शिपिंग कंपनी जो होती है वो खुद ही अपने पास से जो पेमेंट देनी होती है रीसेलर को उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, वो तो चलो बात समझ में आती है। तो एक होता है रिटेल सीओडी अकाउंट जिन लोगों ने बनाया हुआ है, तो रिटेल पे जाके काउंटर पे पैसे भी देने होते हैं डिलीवरी चार्जेस के एडवांस में। तो सही है। इसमें आप क्या रिटेल का अगर किसी का अकाउंट बना हुआ है तो उसके लिए कैसे मेजरमेंट करेंगे कि कितने डिलीवरी चार्जेस बन रहे हैं? नहीं हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि देखिए सीओडी करें, वरना अगर सीओडी का अकाउंट नहीं खोलते तो आपके 80% ऑर्डर्स तो वैसे ही चले जाते हैं। जो भी कस्टमर होता है वो यही चाहता है कि हमारे पास माल आएगा तो हम पेमेंट करेंगे कोरियर वालों को, वो कि बेशक हम उसके अंदर कोई कचरा ही डाल के क्यों ना दे दें। क्योंकि पेमेंट जब वो करते हैं तो उसके बाद ही वो खोलने की अथॉरिटी रखते हैं। उसके नहीं वो बात में आपकी समझ गया, वो तो सीओडी कस्टमर के लिए ना, जो रीसेलर का साइकी एक है कि बस आपने वो हमें कैश ऑन डिलीवरी ही चाहिए, तो कैश ऑन डिलीवरी का ही अकाउंट खोलें, वही सबसे ज्यादा बेहतर है। सही है आप नहीं मैं आपकी बात समझ गया। सीओडी अकाउंट कैश ऑन डिलीवरी का, जैसा कि अगर रिटेल सीओडी अकाउंट है तो रिटेल सीओडी अकाउंट में यह है कि मैं पार्सल लेके जा रहा हूँ कंपनी के फ्रेंचाइज पे और मैं पैकेज दे दूंगा, सीओडी अकाउंट वाला जो पैकेज होगा, तो साथ में पेमेंट भी कर दूंगा जो डिलीवरी चार्जेस होंगे। तो ठीक है, अगर इस तरह का किसी रीसेलर का रिटेल में अगर बना हुआ है रिटेल सीओडी अकाउंट, तो उसके लिए जब आप कोरियर करवाएंगे उसके उसी लेबल से, तो वो तो आपसे पैसे मांगेगा, बोलेगा डिलीवरी चार्जेस दें। तो उसका क्या तरीकाकार है? बस देखें हम लोग अपने लिए जो रिटेल का काम कर रहे हैं अपने पास, मैं तो सिर्फ उसका बता सकता हूँ, बाकी तो हर बंदे की अपनी अपनी एक पॉलिसी बनाई होती है शिपिंग के हवाले से। तो आपने ज़्यादा चार्ज करना है आप ज़्यादा चार्ज कर लें, अगर आपका कस्टमर उस तरह का है कि वो पेमेंट कर देगा, उसको परवाह नहीं है, तो आप ज़्यादा चार्ज कर लें। बाकी वरना हम लोग क्या करते हैं कि हमने तो ये बोला है कि 2000 से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे, रिटेल की बात कर रहा हूँ। हमारी जो अपना भी रिटेल का एक अपना सेटअप भी है ना, हमारी अपनी वेबसाइट भी जहाँ पे रिटेल सेल भी कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमने ये कहा हुआ है कि आप 2000 से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो हम आपको फ्री शिपिंग कर देंगे। हालांकि वो हमें चार्ज हो रही होती है, लेकिन हम फ्री शिपिंग करते हैं कि ठीक है हमारा मार्जिन इसमें इतना होता है कि अगर हमारे को थोड़ा बहुत अगर शिपिंग चार्जेस लग भी जाता है तो हम बेयर कर लेते हैं। अदरवाइज एक फिक्स फार्मूला लगाया हुआ है कि पर आइटम जो है, पर ऑर्डर जो है, हम आपसे 200 रुपए चार्ज करेंगे। तो अब ये पर ऑर्डर कर लें, पर आइटम कर लें, या आइटम बड़ा है आइटम छोटा है, ये वैसे तो उसमें सब कुछ मेंशन है। थोड़ा बहुत सेटिंग आपको अपने हिसाब से खुद करनी पड़ती है शिपिंग चार्जेस की। अदरवाइज आप अपना मार्जिन उतना रखें कि आप एक फिक्स अमाउंट भी बता देंगे तो आप उसमें कवर हो जाएंगे। यानी आपने अगर 200 बता दिया, 250 बता दिया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर चल भी जाता है, अगर आपके उसमें प्रॉफिट में से जा रहा है, तो थोड़ा इसमें चला लिया करें। सही है, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने टाइम लिया और लोगों के कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गए। और इन केस अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर दे दूंगा। तो अब मुझे लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूँ कि जैसा कि
कुछ ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ जाके रीसेलर्स आसानी से बुकिंग करवा सकते हैं। तो क्या आपकी कोई वेबसाइट है या अगर आने का कोई प्लान है तो वो भी आप बता दें। जी जी, इंशाल्लाह अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगी। parkdropshipping.com के नाम से है। सही है। और हम लोग तो इंशाल्लाह जब ये वेबसाइट बन जाएगी तो उसका एक डेटाबेस जनरेट होता है, यानी CSV की फाइल जो होती है, जो एक्सेल में डाउनलोड हो जाती है। तो कल को अगर किसी और को अपनी वेबसाइट बनानी है या कल को अगर अपना कोई सेटअप स्टार्ट करना है तो हम अपने बैकअप और डेटाबेस की पूरी फाइल उठा के उसको दे देंगे, ताकि वो वेबसाइट तो सिर्फ बना ली, लेकिन ये 2500-3000 प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करेगा। सही तो वो डेटाबेस हम दे देंगे उसको, वो सीधा इसको अपलोड कर दें। इसमें होंगी तो हमारी होलसेल प्राइसेस, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका काम यही होगा कि वो एडिट करके अपने हिसाब से अपना परसेंटेज सेट करके उसकी प्राइसेस चेंज कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट जब तैयार हो जाती है। तो बाकी फिलहाल क्योंकि हमारे पास टेलीग्राम चैनल का ही ऑप्शन है, तो जहां पर सारा इन्वेंट्री, डेटाबेस और सारी चीजें हमारी हैं, और उसमें बेनिफिट ये है कि उसमें कल को अगर हमारी प्राइस चेंज भी होती है तो हम पुरानी पोस्ट पे भी जाके उसको एडिट कर सकते हैं और नीचे नोटिफाई कर देते हैं कि भाई ये हमारी प्राइस अपडेट हुई है, आप ऊपर जाके उसको चेक कर लें और अपने पास जो चेंजेस करनी है वो भी कर लें। यानी किसी की प्राइस चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है, या कोई स्टॉक ऑफ हो जाता है या वो रीस्टॉक हो जाता है, तो हम उसकी अपडेट्स और नोटिफिकेशन टेलीग्राम के जरिए दे देते हैं। और अगर व्हाट्सएप पे भी जुड़ना हो तो व्हाट्सएप पे भी हमारा जो नंबर आप मेंशन कर दीजिएगा, तो उस पे भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है वो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही आएगी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। पिक्चर्स होती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन और इतनी सारी आइटम्स होती हैं, तो वो व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेज सकते रोजाना की बुनियाद पर, लेकिन अपडेट्स आपको रोज मिल सकती हैं कि ये आइटम की प्राइस चेंज हो गई और ये आइटम का स्टॉक बंद हो गया या खुल गया दोबारा से। इस तरह करके नोटिफिकेशन हम भेज देते हैं, अपडेट्स। सही है, सही है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी जो सेकंड पार्ट हमारा इस वीडियो का होगा, तो उसमें आप हमारे जो ऑडियंस है उनको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, अपना सेटअप कि किस तरह आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उनका क्या प्राइसेस वगैरह वो भी आप बता देंगे, और साथ अपना सेटअप भी दिखा देंगे ताकि लोगों को पता चले, और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं वो आपके पास आके भी देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम जाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो लास्ट ये है कि अगर किसी को कोई अपने लिए पर्सनल कोई प्रोडक्ट मंगवानी हो तो जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर लोग जैसे देहातों में होते हैं तो वो खुद ऑर्डर करना चाहें, या वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या सिर्फ आप रीसेलर्स को ये इजाज़त देते हैं कि सिर्फ रीसेलर्स ही आपके साथ कनेक्टेड हो? देखें, इस तरह फिर दूसरों जो रीसेलर्स हैं उनका हक मारा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने जो अपना रिटेल का जो हमारी जो वेबसाइट है या रिटेल का जो आउटलेट है वो हम लोगों ने बिल्कुल सेपरेट रखा है। जिसको चाहिए वो रिटेल पे खरीदे। हम लोगों ने अपने रिटेल आउटलेट के बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, फिक्स प्राइसेस, और जो भी कस्टमर आता है कतन किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, क्योंकि हम साफ बता देते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो आउटलेट है, हमारी जहाँ जहाँ भी रिटेल सेल्स है वो एक ही प्राइस है। कंप्यूटर में ऑलरेडी वो इन्वेंट्री हमारी जो बनी हुई है, हम उसी हिसाब से आपको प्राइस दे सकते हैं, हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। और वजह यही है कि हम अपने रीसेलर्स का हक नहीं मार सकते। वो कमा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो प्राइस है वो सिर्फ रीसेलर के लिए, वो हर किसी के लिए नहीं है। तो रीसेलर बने, ज्वाइन करे, फिर अपने लिए ले, बेशक ले, जितने भी पीसेस चाहिए उसको। जाहिर सी बात है, जब बंदा इन्वेंट्री देख रहा होता है या कोई चीज, वो सारी प्रोडक्ट्स देख रहा होता है, तो किसी ना किसी चीज पे उसका अपना इंटरेस्ट हो जाता है। तो वो ले, अपना शिपिंग लेवल भेजे, अपना एड्रेस डाल के उसमें कर दे, तो हम उसको शिप कर देंगे उसके अपने शिपिंग लेवल पे, लेकिन उसके लिए पहले उसको रीसेलर बनना पड़ेगा। सही है, सही है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने टाइम लिया। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और मैं आपका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोग भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो, जी सर, जी सर, हमारी जो रिटेल की आउटलेट है वहाँ पर जो शेल्फें लगी हुई हैं या जो उसमें पिक्चर्स और प्रोडक्ट्स की जो जैसे डिस्प्ले हुआ है ना, वो मैं आपको एक मतलब वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चक्कर लगा दूंगा, आपको पूरी दुकान का वो दिखा दूंगा और सारी प्रोडक्ट्स रेंज बता दूंगा और सरसरी तौर पे एक घुमा दूंगा ताकि सारी प्रोडक्ट्स का आपको अंदाजा हो जाए। वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल प्रोडक्ट थोड़ी बहुत सैंपलिंग के साथ बता दूंगा। ये इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी जो है ना इसके बाद वीडियो में आएगा। जी सर, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका खुरम भाई, टाइम लिया, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और आप अगर आपके पास कोई नई वेराइटीज़ आती हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम लोगों को दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।